नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगरा के किले में। आपने आज तक आगरा के ताजमहल के बारे में सुना होगा, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। लेकिन कभी आगरा के किले की ऐतिहासिक कहानी के बारे में सुना है? जी हाँ, आगरा का किला एक ऐसी संरचना है जो पर्यटकों को ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। ये ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना पेश करती है। अन्य किलों की जैसे कि इस किले की अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। अगर आप आगरा जा रहे हैं और इस किले को देखने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत। तो चलिए आज इस किले के इतिहास और इसके रहस्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पूर्व में यह किला ईंटों का बना हुआ था, जो कि सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1880 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी 1487 से 1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत की। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन करने लगा। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 ईस्वी में हुई। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब तक वो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में मारा नहीं गया। उसके अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। लेकिन 1558 ईस्वी में जब यहाँ अकबर आया तो उसने इस किले का भव्य निर्माण किया। अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह एक खस्ता हालत में था। अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों से रखवाई। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया, वह बाहरी आवरण लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया गया था। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, वीडियो में आपको जो ये जगह दिखाई दे रही है इस समय, यह महारानी जोधाबाई का महल था। यहाँ पर उनका एक मंदिर था जहाँ राधा एवं कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के समय उन्होंने यहाँ से तोड़कर निकाल दी। किले के इस हिस्से में जोधाबाई रहती थी, इसलिए इस पूरे किले को हिंदू आर्किटेक्चर के अनुसार तैयार किया गया। बाद में अकबर के पुत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान स्वरूप में पहुंचाया। शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया तो वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने व कीमती तत्व रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तोड़वा दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सज़ा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी तो नहीं नजर आती। ताजमहल इस किले से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और शाहजहां ने इस किले में अपना कमरा इस तरह से बनाया था कि वह हर पल ताजमहल को देख सके। यहीं पर कहते हैं कि ताजमहल को देखते देखते ही उनकी मृत्यु हुई थी। इन महलों की खिड़कियां कुछ इस तरह से बनी हुई हैं कि अगर उन्हें आप बाहर से देखोगे तो वे बिल्कुल बंद लगेगी, लेकिन अगर आप उन्हें अंदर से देखते हैं तो ये खुली हुई लगती हैं, जिनसे कि हवा अंदर बाहर आसानी से आती जाती है। इस जगह से ताजमहल बिल्कुल सीधे दिखाई देता है। यहाँ पर आपको जो ये डोली नुमा महल दिखाई दे रहे हैं, ये शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए बनाया था। इस तरह के यहाँ पर 2 महल हैं। उनकी बड़ी बेटी के लिए, जिसका नाम था जहां आरा, और दूसरी बेटी रोशन आरा, उनके लिए उसने अलग अलग 2 इस तरह के महल बनवाए थे। उन्होंने इनकी शादियां भी नहीं की थी और वो बेटियां उनकी यहीं रहती थी। माना जाता है कि शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर की चीज़ें बड़ी पसंद थी। इसी वजह से उन्होंने इस किले की भी संरचनाओं को तोड़वाया
और फिर से उसका निर्माण करवा दिया, जिसमें उन्होंने संगमरमर का इस्तेमाल किया था। आज भी किले में आपको संगमरमर का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। ये किला इस्लामी वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में हिंदू स्थानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था, जहां हिंदू लोग देवताओं की पूजा करते थे। क्योंकि अकबर की पत्नी जोधाबाई एक हिंदू थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य में प्यार और वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं को समान रूप से जगह दी थी। इसके लिए यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। आगरा किले में रखा यह काला पत्थर का सिंहासन मुग़ल शहजादे सलीम यानी कि शहंशाह जहांगीर का था। इसे तख्त-ए-जहांगीर कहा जाता है। यह सिंहासन कसौटी पत्थर से बना है। इसे साल 1602 ईस्वी में इलाहाबाद में बनवाया गया था और 1610 में इसे आगरा लाया गया था। यह सिंहासन दीवान एक खास के पास रखा गया है। दक्षिण द्वार से किले में एंट्री करते समय पर्यटकों को मुख्य परिसर में जाने तक का रास्ता कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये रास्ता बता दें 60 डिग्री तक झुका हुआ है। इसे झुकाने का कारण दुश्मनों को रोकना था। इस तरह दुश्मन हाथी या घोड़े बड़ी क्षमता में साथ अंदर नहीं ला सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर द्वार पर गर्म तेल भी खूब डाला जाता था, ताकि अगर कोई अंदर आए तो वो फिसल कर नीचे गिर जाए। ये उस समय के विज्ञान एवं वास्तुकला का शानदार उदाहरण पेश करता है। इस किले में जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास रूप से आकर्षित करते हैं। किले की सबसे आकर्षक इमारत शीश महल एक ड्रेसिंग रूम भी है। अंदर छोटे छोटे शीशों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर जो दीवाने खास है उसका प्रयोग उच्च अधिकारियों की गोष्ठी मंत्रणा के लिए किया जाता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी विशेषता थी। यहाँ पर एक स्वर्ण मंडप है। बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर 2 मंडप है। जहांगीर का महल अकबर द्वारा अपने पुत्र के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ पर जो खास महल है श्वेत संगमरमर निर्मित यह महल संगमरमर रंगराजी का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो यहाँ मछली भवन है, तालाबों और फव्वारों से सुसज्जित अंतःपुर के उत्सवों के लिए बड़ा घेरा यहाँ पर था। यहाँ पर एक मीना मस्जिद है जो एक छोटे आकार की मस्जिद है। एक मोती मस्जिद है जो शाहजहाँ का निजी मस्जिद हुआ करता था।